Women in leadership makes commendable changes in institutions they work with. Today, we have with us Professor Rama Ma'am, who is principal of Hansraj College, University of Delhi, and she is the first female principal after 67 years of its establishment. Ma'am has been alumnus of University of Delhi. She has obtained her all degrees including doctorate in journalism from DU. A renowned author, her book Women and Print in Media has received an award by Indian Magazine. She is also recipient of Best Teacher Award in her academic career. In fact, her list of award goes very long, and worth mentioning is the award she received from late Prime Minister of India Srimati Indira Gandhi, Champion of Champions Award in 1984, and recently she has also been awarded Best Principal from University of Delhi. Ma'am, on the behalf of University of Delhi Foundation, I, Professor Seema Gupta, welcomes you, and you are associated with Delhi University as a student, as a teacher, as an administrator. So it's almost like welcoming someone from our own fraternity. डेफिनेटली थैंक यू सीमा, थैंक यू वेरी मच। पहले तो सीमा मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बधाई इसलिए देती हूँ कि एक तो अभी आपने जैसे कहा कि मैं स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की रही, स्टूडेंट बनने के बाद मैंने टीचिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू की, टीचिंग करते करते मैं हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल बनी, यानी जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 100 साल की अपनी जर्नी कंप्लीट की है। इस जर्नी के मैंने बड़े अप डाउन्स देखे हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, जिस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 साल पूरे कर रही थी, मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक स्पेशल सौगात दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह यंग, डायनामिक और एक विजन को आगे लेकर चलने वाले हैं। मुझे लगता है कि आज हम सब मानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इतना पॉजिटिव, उसमें कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस समय हैप्पीनेस स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसका एक ही कारण है कि हम सब जहाँ जहाँ पर हैं हम लोग अपना काम कर रहे हैं और वीसी सर का विज़न है। लेकिन जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी लकी है कि प्रोफेसर योगेश सिंह जैसे वाइस चांसलर मिले, मुझे लगता है कि प्रोफेसर योगेश सिंह भी बहुत बहुत लकी हैं, इसलिए कि सर ने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी को एज अ वाइस चांसलर ज्वाइन किया तो उन्होंने अपना एक विज़न बिल्कुल हम सबके सामने रखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन इस्टेब्लिश करके। यस मैम। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन इस्टेब्लिश की, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, और उस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए जो मैंने अभी कहा था ना कि सर बड़े लकी हैं। लकी इसलिए हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन की टीम है, देखिए उन्होंने प्रोफेसर अनिल को इसका सीईओ बनाया, उन्होंने आपको इसका जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया, मैंने अभी अभी जो है फाउंडेशन के स्पर्श से बात की। तो मुझे लग रहा है कि ये जो फाउंडेशन की टीम है, ये टीम बड़ी एनर्जेटिक है, और इस टीम की जो एनर्जेटिक एक इसकी वर्किंग है, जिस समय फाउंडेशन की तरफ से एक मुंबई में एक कार्यक्रम प्रोग्राम हुआ तो मैं उसमें भी गई, और मैंने सचमुच बहुत अच्छा लगा कि अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो इतना बिजी रहते हैं, वो चाहते तो प्रोफेसर अनिल को कह सकते थे एज अ सीईओ वो कार्यक्रम आप करो भाई, आपको ये प्रोग्राम करना है, लेकिन नहीं, वो खुद वहाँ पर प्रेजेंट रहे, उन्होंने सारा देखा। और अभी आप कंफर्म करेंगे कि सही है या नहीं, मुझे पता चला है कुछ स्पेशल सोर्सेज से कि आप लोग अगला कार्यक्रम जो है वो सिंगापुर करने जा रहे हैं। यस मैम, सिंगापुर चैप्टर तैयार हो गया है, और इट्स अ गुड, आई कैन शेयर इट ऑन द रिकॉर्ड कि 200 एलुमनाई हैज ऑलरेडी जॉइंड विद इन 3 to 4 days ऑफ द इंसेप्शन ऑफ दैट चैप्टर। देखिए यही होता है, यही जो लीडरशिप है, लीडरशिप का अगर एक बार विजन, नंबर 1 वाइस चांसलर सर का एक अपना विजन है, स्पेशल विजन है, उसके साथ ही जो अपना टीम पे ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने प्रोफेसर अनिल पर ट्रस्ट किया, प्रोफेसर अनिल ने आगे आप लोगों पर ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करने के साथ साथ काम करने की फ्रीडम दी। ये एक बहुत बड़ी बात है। कई बार हम ट्रस्ट करते हैं, काम करने की फ्रीडम नहीं देते हैं। और मैं बताऊं, मैं तो अभी फाउंडेशन में, हालांकि वो हंसराज कॉलेज की एलुमनाई हैं, लेकिन उसका क्रेडिट भी मैं फाउंडेशन को देना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से एलुमनाई होने के बावजूद भी मैं उनसे मिल नहीं पा रही थी। मैं नीलेश कुलकर्णी जी से मिली,
उनसे मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा, यानी कि फाउंडेशन के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा काम करें। और देखिए वाइस चांसलर का विज़न और फाउंडेशन जैसे फाउंडेशन है और भी यूनिवर्सिटी के जो लोग काम कर रहे हैं, पूरी की पूरी टीम, कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो क्यूएस रैंकिंग है, क्यूएस रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एकदम से इतना बड़ा जंप किया जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इतना इजी नहीं होता कि आप जो है एकदम से 79, अगर मैं ठीक हूँ तो 79 तक का हम लोगों ने जंप लिया है, जिसके लिए मुझे लगता है कि प्रोफेसर योगेश सिंह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए। और अगर सर मुझे लगता है अपनी टीम को इसी तरह से एनर्जेटिक टीम के साथ लगे रहे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत जल्दी पहले 50 में आ जाएगी, मुझे पूरा भरोसा इस बात का। मैम ये बहुत आपने इनकरेजिंग वर्ड्स कहे। और यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हम सबकी है। मैं तो कहती हूँ ये हमारी है और हम सब इससे प्यार करते हैं और ये एक हमारी कर्म भूमि है और इसीलिए शायद हम सब इतनी एनर्जी से और इतनी डेडिकेशन से इतना काम कर पाते हैं। कहते हैं ना दिल्ली तो दिल वालों की है, यहाँ पर जो भी आता है यहीं का हो जाता है और दिल्ली विश्वविद्यालय भी एक उसी दिल का हिस्सा है। और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी कि आप यहाँ की स्टूडेंट थी और किस तरह से आपने मेहनत करके आपने डिफरेंट डिग्रीज करी, अपनी अर्जित करी यहाँ से। और दिल्ली विश्वविद्यालय शायद एक ऐसी ही जगह है जो हार्डवर्क को और टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है और रमा मैम एक साक्षात एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे सामने। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन की तरफ से आपका दोबारा धन्यवाद दूंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सीमा, थैंक यू वेरी मच। और मैं जो है पूरे हंसराज परिवार के लिए, पूरे हंसराज परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और हम सब मिलकर ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय है ये सही में ये दिल्ली का ही नहीं, ये पूरे देश का दिल है। ईश्वर करे ये दिल खूब फलता फूलता रहे, खूब आगे बढ़े। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।